आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिकली किस पर फोकस करता है? पैटर्न एंड प्रोसेसेस दैट शेप द ह्यूमन सोसाइटी। यानी क्या है, जब क्या हो कि आप अध्ययन करें कि किस तरीके से मानव भूगोल में ह्यूमन सोसाइटी का प्रतिरूप कैसे बना है, उसकी प्रक्रिया क्या है, और इसमें ह्यूमन का जो वातावरण है वो किस प्रकार से बना है। जब हम इस चीज़ को मेन फोकस करते हैं तो वो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। इट कंपासेस द ह्यूमन पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट। ये काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को देखता है, जैसे आपका राजनीति हो गया उसको देखता है, जैसे सांस्कृतिक वातावरण हो गया उसको देखता है, जैसे सामाजिक वातावरण हो गया उसको देखता है, या फिर आर्थिक वातावरण कैसा है उन सब चीज़ों के बारे में ये बात करता है। यानी ये क्या है, ये देखता है कि किस तरीके से मानव भूगोल जो है वो क्या है, एक मानव प्रजाति का अध्ययन है जिसमें मानव समाज का अध्ययन किया जाता है, मानव के सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है, मानव के राजनीतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है, मानव के सामाजिक और आर्थिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, या फिर जो नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी या फिर आर्थिक भूगोल। अब जितने भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। अब जैसे आपने सुना होगा जैसे प्राइमरी एक्टिविटी होता है, उसमें कौन कौन से काम होते हैं? हंटिंग, गैदरिंग, उसके साथ साथ यानी संग्रहण करना, शिकार करना, या फिर आपका जो माइनिंग हो गया, खनन करना, तो ये सभी कार्य है, या फिर आपका मत्स्य पालन हो गया, ये सभी कार्य किस में आते हैं? आपके प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। फिर जैसे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जिसमें हम क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। इसके बाद टर्सरी एक्टिविटीज़ जिसमें हम किसका काम करते हैं? जिसमें हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आपका चतुर्थ क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, इस तरीके से आगे फर्दर हम डिवीजन करते जाते हैं। तो जब हम इन सभी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का अध्ययन करते हैं और इसका हम विश्व प्रतिरूप देखते हैं या पैटर्न देखते हैं या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वर्ल्ड वाइड, तो उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ जैसे हमने जितने भी हमारे व्यवसाय हैं या आर्थिक क्रियाकलाप हैं, तो इसका हम देखते हैं कि कोई भी आपका लैंड फीचर है या वाटर बॉडी है या फिर वहाँ पे वायु है, मिट्टी है, उस पर उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्या प्रभाव पड़ रहा है। और जब हम इन सब चीज़ों का भी अध्ययन करते हैं तो किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं? इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी की सब ब्रांचेस हैं ये सारी, जैसे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, कृषि भूगोल। तो बेसिकली हम बात करें अगर कृषि भूगोल की, तो इसका विकास सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। और इसके साथ साथ इसमें हम बात करते हैं जैसे कृषि फसलों का स्थलाकृतिक वितरण कैसा है, या फिर मिट्टी की उर्वरता कैसी है, फर्टिलाइजेशन कैसा है सॉइल का, या फिर हम उसमें देखते हैं वाटर क्वांटिटी कितनी है, जल की मात्रा कितनी है, वहाँ पे सनलाइट कितना मिलता है या सूर्य प्रकाश कैसा है, फसलों को बोने और काटने का समय, जैसे हमने इंडिया में हम अगर बात करते हैं तो खरीफ फसल, रबी फसल या फिर जायद फसलें कौन कौन सी है, तो ये सब हम किसके बेसिस पे बांटते हैं? हम वहाँ के बोने और काटने के समय के बेसिस पर हम बांटते हैं। तो बोने और काटने में होने वाले परिवर्तन, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं? आपके एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है औद्योगिक भूगोल, जिसमें हम किसकी बात करते हैं? क्योंकि औद्योगिक भूगोल में बेसिकली उद्योगों को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? मिनरल्स चाहिए, आपका वाटर बॉडी चाहिए। तो हम इसमें क्या अध्ययन करते हैं कि कोई भी खनिज है वो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन उसका कहाँ कहाँ पे है, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर सुटेबल होगी, तो इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ कच्चे माल की प्राप्ति, उसका उत्पादन या फिर उत्पादन के लिए क्या क्या समस्याएं वहाँ पर है, और इसके साथ साथ जो हमने चीज़ें प्रोड्यूस की या प्रोडक्शन जिसका हमने किया उसको हम व्यापार कैसे करेंगे, उसका ट्रेड कैसे होगा, या फिर उनका हम क्या है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे। तो इन सब चीज़ों का हम लोकेशनल स्टडी करते हैं इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंतर्गत।
इसके बाद आता है इसकी तीसरी ब्रांच जो है वो, या फिर सब ब्रांच बोल सकते हो आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, तो वो है ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। ट्रांसपोर्ट भूगोल या परिवहन भूगोल, ये क्या है, इसमें हम बात करते हैं परिवहन के साधनों के डेवलपमेंट की, यानी डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट मोड। इसमें हम देखते हैं बेसिकली, जैसे आपका सड़क हो गई, जैसे आपके जलयान हो गए, जैसे आपके वायु परिवहन हो गया, या फिर उसमें आपका जैसे रेल परिवहन हो गया। इसके साथ साथ हम इसमें देखते हैं कि जितने भी आपके प्रोडक्शंस हैं, जैसे कृषि पदार्थ हो गए, या फिर आपके कच्चे धातुएं हो गई, या फिर उद्योगों से निकला हुआ आपका तैयार माल हो गया, तो उनका वितरण हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस ट्रांसपोर्ट मोड से करना चाहते हैं। तो ये सब हम स्टडी करने के लिए हम किसका अध्ययन करते हैं, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है इसकी फोर्थ सब ब्रांच है कमर्शियल ज्योग्राफी। अब कमर्शियल ज्योग्राफी को वाणिज्य भूगोल भी कहते हैं। अब कमर्शियल में हम बेसिकली किसकी बात करते हैं, हम व्यापार की बात करते हैं इसमें, कि विभिन्न देशों के साथ किस तरीके का व्यापार है, क्या आयात किया जा रहा है किस कंट्री में और क्या निर्यात किया जा रहा है किस कंट्री में। तो इन सब चीज़ों का यानी पैटर्न देखते हैं हम, ट्रेंड देखते हैं हम ट्रेड का। इसके साथ साथ हम इसमें क्या देखते हैं कि परिवहन के साधन क्या क्या है वहाँ पे, ट्रांसपोर्ट मोड क्या है वहाँ पर, उसके बाद उसका जो ट्रेड है उसका सेंटर या फिर उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, यानी व्यापारिक केंद्रों का विकास किस तरीके से हुआ, या फिर उन्नति, उसकी उन्नति के या उसके डेवलपमेंट के पीछे क्या रीज़न रहे हैं। इन सब का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, आपका कमर्शियल ज्योग्राफी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब इसका जो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसकी जो नेक्स्ट ब्रांच आती है वो है आपका जनसंख्या भूगोल या फिर पॉपुलेशन ज्योग्राफी। अब पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम बेसिकली अध्ययन करते हैं जनसंख्या का, यानी आपका जो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आपकी पॉपुलेशन क्या, हम इसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद उसकी डेंसिटी कैसी है वहाँ पर, उसका ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या यानी रूरल अर्बन पॉपुलेशन कैसी है वहाँ पर, या फिर हम बात करें उसके सेटलमेंट्स की, किस तरीके का सेटलमेंट है वहाँ पर, प्रवास कैसा है वहाँ पे, फर्टिलिटी कैसी है, मोटिलिटी कैसी है। जब हम इन सब एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं तो हम किसके अंतर्गत बात करते हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंतर्गत बात करते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट जो इसकी ब्रांच है वो है सेटलमेंट ज्योग्राफी। अब सेटलमेंट ज्योग्राफी में हम बात करते हैं ह्यूमन के हैबिटेट्स का, या फिर हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन के निवास क्षेत्रों का, मानव के निवास क्षेत्रों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका सेटलमेंट ज्योग्राफी कहलाता है। अब इसमें बेसिकली हम बात करते हैं, दो तरीके के निवास स्थान हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। एक क्या है, जो नगरों में रहने वाले हैं उसको बोलते हैं नगरीय आवास, और या फिर क्या है, अर्बन सेटलमेंट्स। और दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले को बोला जाता है रूरल सेटलमेंट्स या फिर ग्रामीण आवास। अब आगे चलते हैं रूरल ज्योग्राफी। अब ग्रामीण अधिवासी भूगोल क्या होता है, रूरल सेटलमेंट ज्योग्राफी बेसिकली, इसमें हम बात करते हैं कि ग्रामीण बस्तियों की उत्पत्ति कैसे, यानी उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, वहाँ का ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कैसा है, यानी वहाँ पे गैदरिंग की जा रही है या वहाँ पे हंटिंग की जा रही है या फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर डोमिनेंस है, तो किस तरीके की वहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं इकोनॉमिक, उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है कि जितना भी भूमि है उसका लैंड यूज़ किस तरीके से किया जा रहा है, तो ये सब हम किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, रूरल ज्योग्राफी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, यहाँ पे ग्रामीण भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है अर्बन ज्योग्राफी, अर्बन या फिर नगरीय भूगोल। अब हम नगरीय भूगोल में क्या देखते हैं कि कोई भी नगर है उसमें मानव सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन से हैं, इसके साथ साथ कोई भी नगर है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका फिर डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसकी एक हिस्ट्री होती है पर्टिकुलर, उसको हम जानते हैं। इसके साथ साथ उसके जो फंक्शनिंग जो एरियाज़ है वो कौन कौन से है, कौन से नगर का गांव से रिलेशनशिप कैसा है, या फिर हम देखते हैं कि फंक्शंस कैसे हैं नगर के, क्या क्या काम हो रहा है उस नगर में। जैसे कुछ देखे होंगे आपने, रिलीजियस सिटीज़ होती हैं जिसमें धार्मिक कार्य के आधार पर उसको परखा जाता है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज़ होती हैं उसको हम देखते हैं कि वहाँ पे प्रशासनिक कार्य होता है, कुछ सिटीज़ होती हैं जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल सिटीज़ होती हैं जहाँ पर औद्योगिक कार्य किया जाता है, तो उसको हम फंक्शन के बेसिस पर
वर्गीकृत करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि नगरों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, या फिर उनका हायरार्की कैसी है, यानी उनका पदानुक्रम कैसा है। उसके साथ साथ इनका स्थानिक विश्लेषण और इनका स्थानिक वर्गीकरण करने की हम बात करते हैं, तो वो हम अर्बन ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद आता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी बेसिकली हम इसमें देखते हैं कि विश्व के राष्ट्रों की प्रकृति जो है वो राजनीतिक कैसी है, उसकी अवस्था कैसी है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, नेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, हम बाउंड्रीज की बात करते हैं, हम उसके फ्रंटियर्स की बात करते हैं, या फिर हम राष्ट्रों के साधन की बात करते हैं, या फिर राष्ट्रों में उपनिवेश की बात करते हैं, या फिर हम संघ की गतिविधियां या फिर विभिन्न संधियों की बात करते हैं। तो वो हम किसके अंतर्गत बात करते हैं? पॉलिटिकल जो आपका ज्योग्राफी है उसके अंतर्गत बात करते हैं। इसके साथ साथ अगर हमें इंटरनेशनली या फिर नेशनल ट्रेड हमें करना है, तो वो भी हम किसके अंतर्गत देख सकते हैं? आपके जो नेशनल पॉलिटिकल पॉलिसीज होती हैं, तो उसके अंतर्गत भी हम इसको अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है आपका मिलिट्री ज्योग्राफी, सैन्य भूगोल। सैन्य भूगोल में बेसिकली हम किसका अध्ययन करते हैं? जैसे दो देशों के बीच अगर बाउंड्री है, तो उनकी बाउंड्री की जो सीमा है, उस सीमा के ऊपर कोई विवाद है, तो उसका हम अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई राष्ट्रों के बीच कोई संधियां अगर हुई है, तो संधियों का अगर हम अध्ययन करें, यानी ट्रीटीज जितनी भी हुई है उनका अगर हम अध्ययन करते हैं, तो वो भी हम मिलिट्री ज्योग्राफी में अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस है अगर हम उनका अध्ययन करते हैं, तो वो भी हम आपका मिलिट्री ज्योग्राफी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि कोई भी क्षेत्र है, उनकी स्थिति कैसे है, उनका महत्व कैसा है, कोई भी राष्ट्र है उसमें उनमें अगर राजनीतिक टकराव है, या फिर किसी राष्ट्र का किसी दूसरे राष्ट्र पर डोमिनेंस है, या फिर वहाँ पर जितने भी फिनोमेना हो रहे हैं, अगर उन सब का हम अध्ययन करते हैं, तो हम वो देखते हैं मिलिट्री ज्योग्राफी के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, या फिर बोलते हैं ऐतिहासिक भूगोल। आज का भूगोल हमारे लिए क्या है? कल इतिहास बन जाता है। यानी एट प्रेजेंट टाइम में मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, तो कल के लिए ये क्या होगा? इतिहास होगा कि कल मैंने ये पढ़ाया था। यानी आज का भूगोल क्या है? कल वही समय के अंतर पर इतिहास बन जाएगा। इसमें हम क्या देखते हैं कि प्राचीन काल में जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हुई, जैसे या फिर उनकी कोई भी जो सोसाइटी है या कोई भी कंट्री है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, किसी सिटी का ओरिजिन कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी थी, फिर उसका क्या है जितना जो उसका विनाश है वो कैसे हुआ, या फिर जैसे इसमें हम बेसिकली बात करते हैं चेंजमेंट की, और वो चेंजमेंट किसके रेफरेंस में होता है? वो टाइम पीरियड के रेफरेंस में होता है। यानी पास्ट ज्योग्राफीज की जब हम बात करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका हिस्टोरिकल ज्योग्राफी कहलाता है। इसमें हम प्राचीन देशों की बात करते हैं, जिसमें उसकी अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और मानव बस्ती, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज है वो है सोशल ज्योग्राफी, या फिर इसको बोलते हैं सामाजिक भूगोल। इसमें हम बेसिकली क्या बात करते हैं? जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं उन सभी के बारे में बात करते हैं कि उन सोशल ग्रुप्स का अपना एक ह्यूमन नेचर कैसा है, वहाँ पर जितना भी सोशल एक्टिविटीज़ है वो कैसी है, वहाँ पर रहने का तरीका कैसे है, वहाँ पर क्या है उद्योग धंधे, सामाजिक रीति रिवाज, या फिर वहाँ पर जो कार्य किए जा रहे हैं वो कैसा है, या फिर लोगों के बीच इंटरेक्शन कैसा है, आपस में सामंजस्य कैसा है। जब हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका सोशल ज्योग्राफी कहलाता है। इसके बाद आता है रेशियल ज्योग्राफी, या फिर प्रजातीय भूगोल। प्रजातीय भूगोल बेसिकली क्या है? पृथ्वी पर जब मानव जातियों का विकास, उनकी प्रकृति या फिर उनके गुण, रंग, रूप, इन सब के बारे में बात किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रजातीय भूगोल बोला जाता है। जिसमें हम देखते हैं मानव की शारीरिक बनावट कैसी है, उसका सामाजिक सांस्कृतिक विकास, उसका व्यवहार। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को नज़ल इंडेक्स पढ़ाया है, यानी नासिका सूचकांक पढ़ाया है, मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रेसेस आप लोगों को पढ़ाए हैं। तो वो सारा क्या है? किसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं? रेशियल ज्योग्राफी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है वो आता है रीजनल ज्योग्राफी।
रीजनल ज्योग्राफी या फिर प्रादेशिक भूगोल। अब इस प्रादेशिक भूगोल का कहा जाता है कि इसका जो आरंभ है वो 18वीं शताब्दी के आसपास हुआ है, जिसमें हम प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करना हमने शुरू किया है। इसमें हम बेसिकली क्या देखते हैं कि हमने पहले एक रीजन को डिफाइन किया कि रीजन होता क्या है। एक पर्टिकुलर एक रीजन में क्या मिलती है, होमोजेनिटी मिलती है। जैसे उसमें क्या होगी, सतलाकृति एक जैसी होगी, या फिर जलवायु एक जैसी होगी, वनस्पति एक जैसी होगी, मिट्टी एक जैसी होगी। यानी जब होमोजेनिटी जहाँ पर पाई जाती है तो उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, एक रीजन कहा जाता है। और इसी रीजन का क्या है, सीमांकन करना, उनका वर्गीकरण करना, उनको कार्य के आधार पर बांटना, उनका पदानुक्रम करना, या फिर उनका सामाजिक उत्थान के लिए योजनाएं बनाना, या किसी भी, जैसे आप जितने भी किसी प्रदेश को उसका डेवलपमेंट करने के लिए कोई भी जब देखते हैं कि कोई पॉलिसी बनती है तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, आपका रीजनल डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो इंडिया में जो आपका नेशनल कैपिटल रीजन बन रहा है वो भी बेसिकली क्या है, कि रीजनल डेवलपमेंट पॉलिसी है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज इन ज्योग्राफी। आई होप सभी को समझ आया होगा, और किसी का कोई क्वेश्चन इंक्वायरी हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ HK Academy। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।